नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान और शिक्षा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। तो आज का हमारे जो वीडियो का टॉपिक होगा वो यही होगा, स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं, इनके उदाहरण और इसे कैसे पता लगाएं, इसकी ट्रिक। इन सभी बातों की आज की वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ इसको आज बताऊंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी स्थानीय मान की परिभाषा की ओर। स्थानीय मान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। आइए मैं बताता हूँ आपको। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। इस बात से आपको समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ इस और भी सिंपल भाषा में। मान लीजिए कि कोई भी संख्या लिखी है 423। तो अब परिभाषा क्या कह रही है, किसी संख्या में, ये एक संख्या है, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, मान लीजिए एक अंक 2 है, किसी अंक मतलब किसी अंक को हम 2 मान लेते हैं, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मान लीजिए कि अगर ये संख्या 2 है तो आज इसका जो स्थानीय मान होगा वो 20 होगा। ठीक, मान लीजिए ये संख्या अगर होती 243 तो यहाँ पे स्थान बदल गया ना 2 का, तो अब इसका स्थानीय मान कितना होगा, 200। तो परिभाषा हमारी क्या कह रही है, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब आपको बात समझ में आ गई? नहीं आ गई तो मैं आपको इसके उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस अंक का स्थानीय मान क्या है आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणा 1 होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए एक संख्या लिखी है। ठीक है, तो इसमें इकाई के अंक का स्थानीय मान, ये इकाई का अंक हो गया, पहला अंक इकाई का होता है ना, तो ये इकाई का अंक 8 हो गया। इकाई के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणा 1 होता है। तो अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे इकाई के अंक का, तो इसमें बोल रहा है इकाई का अंक गुणा 1 अगर हम कर दें तो उसका स्थानीय मान निकल आता है। फिर क्या कह रहा है, दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणा 10 होता है। ये इकाई का अंक हो गया, ये होगा दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक कितना है, 7। हम लोग 7 को लिख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, दहाई के अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणा 10, तो दहाई का अंक कितना है, 7। तो 7 में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, तो दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना होगा, 70। अब कह रहा है कि सैकड़े का अंक का स्थानीय मान, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान कितना होगा, सैकड़े का अंक गुणा 100। संख्या हमारी लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा है, ये वाला ये सैकड़ा का अंक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं। ये देखो सैकड़े का अंक हो गया 6। तो क्या कह रहा है कि सैकड़े का अंक गुणा 100, तो सैकड़े का अंक हमारा 6 है, गुणा किसका करना है, 100 का। तो अब हमारा स्थानीय मान हो गया 600। ठीक है, इसी अनुसार 1000 के अंक का स्थानीय मान, ये इकाई था, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है। 1000 के अंक पे कौन सा है, 5 का अंक, तो 5 गुणे 1000 अर्थात 5000। ठीक है,
तो इसी अनुसार ये स्थानीय मान निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण के बारे में। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक संख्या लिखी हुई है 7,67,954। कितनी लिखी है? 7,67,954। अब अगर हम इसमें इकाई के अंक की बात करें तो आपके अनुसार क्या होगा? अगर इसमें इकाई के अंक की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक इसमें कितना होगा? 4, ठीक है। तो इकाई का अंक का स्थानीय मान होता है इकाई का अंक गुणा 1 अर्थात 4, ठीक है। अगर हम कहें कि इसमें दहाई का अंक का स्थानीय मान निकालो, दहाई का अंक में कौन सा अंक लिखा है? 5 लिखा है ना। और दहाई का अंक कैसे निकाला जाता है? दहाई का अंक का स्थानीय मान दहाई का अंक गुणा 10 अर्थात 50। इसी अनुसार देखें, अगर हम सैकड़े का अंक की बात करें, सैकड़े का अंक कितना है? 9। तो सैकड़े में सैकड़े का अंक गुणा 100 अर्थात 900। इसी अनुसार 7 का आप देख रहे हैं, 7,000 का अगर अंक का स्थानीय मान निकालें, ये 7,000 के अंक पे लिखा है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 7 में 1000 पे लिखा हुआ अंक गुणा 1000, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7,000। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जातीय मान किसे कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसकी परिभाषा ही बहुत सिंपल है और इसको समझना और इसका हल निकालना भी बहुत ईजी है। तो जातीय मान किसे कहते हैं? किसी अंक का जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है, जो वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। अब दूसरे सरल शब्दों में, इससे भी सरल शब्दों में समझा जाए कि दूसरे शब्दों में अगर समझा जाए, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। बस बात खत्म हो गई। कोई भी संख्या हो, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो वही अंक उसका जातीय मान होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा है नीचे, इसमें संख्या लिखी है 5,79,564। अगर हमसे पूछा जाता है बताइए इसमें 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान 4 कोई भी स्थान पे लिखा हो, या इकाई पे लिखा हो 4, या दहाई पे, सैकड़ा पे, 1000 पे, 10,000, लाख, 10 लाख, किसी पे लिखा हो, उसका जातीय मान हमेशा वही अंक होगा। जैसे आपका देख रहे हैं कि 6 का अगर जातीय मान पूछा जाता है तो 6 का जातीय मान भी 6 होगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 6 हम दहाई के अंक पे लिखा है, 6 दहाई के अंक पे लिखा है। अगर इसका स्थानीय मान पूछते तो हमें पता है कि ये दहाई के स्थान पे अर्थात 6 में 10 का गुणा होगा, तो इसका स्थानीय मान तो हो जाएगा 60, लेकिन इसका जातीय मान 6 का 6 ही आना है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब इसमें एक तालिका दी गई है, इस तालिका को आपको पूर्ण करना है। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल होमवर्क है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ करके कैसे करने हैं। आप इसको कॉपी में नोट करके, क्रमांक संख्या को नोट करके, संख्या वाले कॉलम को नोट करके, 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई के कॉलम बना के उनमें संख्या भर के अभ्यास कर सकते हैं। कैसे भरना है इसको? जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 424, तो आपको बताना है कि 424 में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, दहाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा और सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो ठीक है, तो हमें पता है कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो 4 इकाई के स्थान पे हमारा कौन सा अंक हो गया? 4। दहाई के स्थान पे कौन सा अंक हो गया? 2। सैकड़ा के स्थान पे कौन सा अंक लिखा है? 4। तो हमारा आंसर हो गया। इस हिसाब से आपको इनको लिखना है, ठीक है। एक और देखते हैं, 600 लिखा है। 600 में इकाई का अंक आप देख रहे हैं, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। तो 600 में इकाई का अंक 0,
600 में दहाई का अंक भी आप देख रहे हैं 0 है, और 600 में सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक लिखा है, 6 लिखा है ना, तो ये हमारा 6 के स्थान पे इस हिसाब से आपको ये तालिका पूर्ण करनी है। अब स्थानीय मान के कुछ 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण इस पे दिए गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत ही कम उदाहरणों के साथ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा एक और जो सवाल है उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 454। आपको बताना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 454 आपको सबसे पहले इसको देखना है, इसको गिनना है कि कितने अंक लिखे हुए हैं। तो वैसे तो यहाँ 3 अंक लिखे हुए हैं, लेकिन इकाई दहाई सैकड़े में यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो पहला अंक हमारा होता है इकाई का, मैंने आपको पहले बताया ये इकाई का है, ठीक है। ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये हो गया हमारा सैकड़ा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपसे पूछ लिया है। तो इकाई का अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक अर्थात 4 गुणा 1 अर्थात 4, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फिर दहाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक है हमारा 5। तो दहाई के अंक में स्थानीय मान निकालने किसका गुणा होता है, 10 का। दहाई का अंक गुणा 10 अर्थात 50। जब हम सैकड़े की बात करते हैं तो सैकड़े का अंक कौन सा है, 4, और सैकड़ा कैसे लिखा जाता है, 100। सैकड़ा मतलब 100 होता है ना, तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो हमारा स्थानीय मान आ गया 400। क्या ये इससे मिल रहा है, जी हाँ, इससे हमारा ये तीनों आंसर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्थानीय मान निकाला है हमने बिल्कुल सही है। हम लोग एक और उदाहरण को देखते हैं और आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 4 अंकों का लेते हैं। हाँ, हमारे पास 4 अंकों का उदाहरण है। ये एक संख्या लिखी है 4951। सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से अंक हैं। तो यहाँ इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये 1000 है। 1000 का मतलब है कि 1000 का अंक गुणा 1000। अगर हम कहें कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1000 का अंक, 1000 के स्थान पे कौन सा अंक लिखा है, 4 लिखा है, गुणा किसका होगा, 1000 का, क्योंकि 1000 के स्थान पे लिखा है। तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 4000, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है सैकड़ा। अगर हम कहते हैं 9 का स्थानीय मान निकालिए, तो 9 कौन से स्थान पे लिखा है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे लिखा है। तो सैकड़े का अंक अर्थात 9 गुणा सैकड़े का गुणा कर दो अर्थात 100 का गुणा कर दो, तो हमारा स्थानीय मान कितना हो गया, 900। ये कौन सा अंक है, 5। कौन से स्थान पे लिखा है, ये इकाई है और ये दहाई है। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है। तो 5 हमारा कौन से स्थान पे लिखा है, दहाई के स्थान पे। तो हम लोग ये स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, दहाई का अंक अर्थात 5 और गुणा कितना करते हैं, 10 का। तो हमारा जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 50। अब अगर हम कहें कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 का स्थानीय मान होगा इकाई का अंक 1 और इसमें गुणा कितना होगा, 1 का। तो इसका स्थानीय मान हमेशा 1 आएगा। नोट करने वाली बात यह है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसमें अगर इकाई के अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आंख बंद करके वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे बहुत बड़ी एक संख्या ले लेते हैं कोई भी एक, जैसे यहाँ पे हम लोग 5 5 7 9 2 1 1 3 2, बहुत बड़ी संख्या है एक, ठीक है। परंतु इकाई के स्थान पे क्या लिखा है, 2। तो 2 का स्थानीय मान मतलब इकाई का अंक गुणा 1 अर्थात 2। तो संख्या इकाई के स्थान पर जो भी होगी, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता 4, यहाँ पे लिखा होता, एक संख्या ऐसी लेते हैं यहाँ पे कोई 4 आ जाए, जैसे कोई 5 7 9 2 1 4।
तो इकाई के अंक स्थान पर जो भी अंक होगा, 4 लिखा है ना, तो इसका स्थान के बाद हमेशा 4 होगा। इकाई के अंक पे जो भी लिखा होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ अगर 5 लिखा होता तो इसका स्थानीय मान 5 होता। अगर 6 होता तो 6 है। तो जो भी संख्या इकाई के स्थान पर लिखी होगी वही इसका स्थानीय मान होगा। केवल ये नियम इकाई के अंक पे ही काम करेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और सवालों में पूछी जाती है, विस्तृत रूप के उदाहरण सहित पूछा जाता है विस्तृत रूपों को, कि इसका कोई भी संख्या एक लिख देंगे, कहेंगे इसके विस्तृत रूप में इसको लिखिए। तो हमारे पास एक संख्या लिखी है 567। 567 ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको केवल यह देखना है कि इसमें कौन कौन से अंक दिए हुए हैं। जैसे अगर आपसे कहें कि 567 में कौन कौन से नोट या कौन कौन सी संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर आपसे पूछें तो निकाली जा सकती हैं। जैसे अगर आप देखें तो इसमें एक 500 होगा, एक 60 होगा और एक 7 होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 567 आ जाएगा हमारा। तो इनको इस तरीके से लिखना, इस संख्या को इस तरीके से लिखना, यही इसका विस्तृत रूप है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 को इकाई का अंक है। अब इसको स्थानीय मान समझ लेते हैं। ये इकाई का अंक है 7, दहाई का अंक है 60 और सैकड़े का अंक कितना है 100। तो ये संख्या 500 मतलब 5 गुणे 100, ध्यान समझिएगा। फिर 6 गुणे 10 और 7 प्लस 7 गुणे 1 है। इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 10, सैकड़े का अंक 5। अगर हम पूछते हैं 5 का स्थानीय मान बताइए, अगर हम पूछते हैं 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 500। अगर हम पूछे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 60। अगर हम पूछे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 गुणा 1 अर्थात 7 ही होगा। तो इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा 567 आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इसका विस्तृत रूप ज्ञात कीजिए, तो हमने जो इस तरीके से इसको लिखा है यही इसका विस्तृत रूप है। ओके। इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, आप चाहें तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके आराम से उन सभी सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कुछ और स्थानीय मान के उदाहरण देख लेते हैं। इनमें किसी एक अंक का ही स्थानीय मान पूछा जा रहा है। कौन से अंक का पूछा जा रहा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्थानीय मान के संबंध में सवाल, और 5 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। 5 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है संख्याओं में। तो यहाँ पे संख्या लिखी है 754, पूछा गया 5 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले 754 यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये 5 का स्थानीय मान, 5 कौन से स्थान में है, ये इकाई है, ये दहाई है। तो 5 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे। दहाई का अंक क्या होता है, दहाई के स्थान का अंक है 5। और अगर हमें दहाई के 5 का स्थानीय मान निकालना है तो दहाई का अंक गुणे 10 इसमें कर देंगे, इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा 50। अगर मान लीजिए इसी सवाल में पूछा जाता आपसे कि 554 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा है। तो 7 का स्थानीय मान मतलब 7 का अंक, सैकड़े का अंक। ये इकाई, ये दहाई है, सैकड़ा, सैकड़ा का अंक कौन सा है 7 है, और सैकड़ा मतलब क्या होता है 100 होता है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700। अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।